कम टू माई ब्रॉड। थैंक यू सो मच। लोग शुक्रिया। उस्मान बे को टिकटॉकर जानते हैं, गिफ्टर जानते हैं। लोग डिफरेंट डिफरेंट तारुफ से, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में भी लोग जानते हैं। अगर उस्मान भी अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहें, उस्मान अपना इंट्रोडक्शन क्या करवाएगा? देखिए, टिकटॉक को ज्वाइन किए मुझे तकरीबन 5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। ज्वाइन तो मैंने किया था एज अ सिर्फ वीडियो अपलोड करता था अपनी हम्म, लिपसिंग की। उसके बाद लाइव देखना शुरू की, वहाँ से गिफ्टिंग का शौक़ हुआ। गिफ्टिंग करते करते फिर थोड़ा बहुत होस्टिंग का शौक़ हुआ, क्योंकि बोलने का शौक़ था थोड़ा सा। हम्म। तो होस्टिंग भी स्टार्ट की। गिफ्टिंग अभी भी चलती रहती, होस्टिंग भी अभी भी चल रही है। तो मैं ये कि जहाँ पे जब दिल करता है होस्टिंग को होस्टिंग करते हैं, जब दिल करता है गिफ्टिंग को गिफ्टिंग करते हैं। दुबई में आए हुए उस्मान भाई को कितना टाइम हो गया, और अपनी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताएं कि क्या स्ट्रगल, क्या हार्डशिप थी। क्योंकि देखो, बाकी सारे लोगों की अपनी अपनी कंट्रोवर्सी या चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक रियल में पूछना चाह रहा हूँ कि आप दुबई आए, एफर्ट्स की, मुश्किलात हर बंदे ने फेस की हों, उस बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। ऑलमोस्ट 15 साल से ऊपर हो गया मुझे दुबई के अंदर, अच्छा। और ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हम्म। मेरी एजुकेशन है, मास्टर मैंने किया हुआ है। हम्म। बैंकिंग से मेरा ताल्लुक़ है, वैसे बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ। हम्म। और ज़ीरो से स्टार्ट किया है, फिर अल्लाह ताला ने नवाजा बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज इस मुकाम पे बैठे हुए हैं कि कम से कम किसी का एक पैसा नहीं देना। हाँ, दुनिया ने देने मेरे बहुत पैसे, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है उस ज़ात का। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कुछ इंटरव्यूज उस्मान भाई ऐसे होते हैं ना जो रिलेटेड टू ओनली टिकटॉक। सो नो, द पॉडकास्ट, द वे ऑफ पॉडकास्ट, मतलब क्योंकि अभी लाइव है पॉडकास्ट का, मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है कि एक्चुअल में जो बंदे की पर्सनैलिटी है उसको लेके आओ यार। टिकटॉक के अलावा भी एक जहान है जहाँ पे वो रहता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो आपको दुबई में अरसा दराज हो गया जो आप यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है। आपने टिकटॉक खुद ज्वाइन की थी? क्योंकि अगर आप दुबई में पुराने हैं तो लाइव तो अभी रिसेंटली शुरू हुई, मतलब कुछ सालों टिकटॉक में खुद हुई। ही ज्वाइन की थी, मीन्स के पहले देखते थे, वीडियोस वगैरह देखते थे। हम्म। फिर आ गया पेंडेमिक, आ गया कोरोना आ गया। हम्म। कोरोना में बिल्कुल घर बंद थे, फिर देखना शुरू किया। अहमद सनी से स्टार्ट की मैंने गिफ्टिंग, अनफॉर्चुनेटली। अहमद सनी से मैं अनफॉर्चुनेटली। कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, उस टाइम फॉर्चुनेटली था, अब अनफॉर्चुनेटली है। अहमद सनी को मैं गिफ्टिंग करता था। उस टाइम वो बहुत उस टाइम नया नया होस्ट था अहमद सनी, बिल्कुल हम्म। नया था। तो वहाँ से स्टार्ट की, करते करते फिर पहुँच गया मैं यूसुफ के पास। और यूसुफ आज भी है। अच्छा, एक और बाकी चीज़, कई गिफ्टिंग तो आपने स्टार्ट की, आप ले यार, एक ते बड़ा रोल है ना। मैंने फिर यूट्यूब पे बैठ के मेहनत करके कटिंग करानी पैंदी है यार, कि यहाँ से यहाँ तक कट कर दो। क्या किया जाए? सॉरी सॉरी सॉरी। मैं, अच्छा, मैं आपको मैसेज करना भूल गया था, क्योंकि एक ऑफिशियल मैसेज मेरा होता है कि जी। व्हेन यू वी आर हैविंग इंटरव्यू, सो नहीं, मैंने मेक श्योर दूसरा यू मोबाइल, डोंट। हालांकि दूसरा मोबाइल से कनेक्ट किया, ये नंबर किसके पास चला गया मेरा? ये नंबर तो किसी के पास नहीं है, असल में फैमिली मेम्बर्स के पास ही है। अच्छा। अच्छा, आपने गिफ्टिंग स्टार्ट की, जी जी। आपको गिफ्टिंग में सबसे पहले सनी मिला। हम्म। आजकल आप मैच खेलते हुए भी नजर आते हैं। जी जी। मैं इसको ये समझूँ कि आप रिकवरी कर रहे हैं। देखिए, मेरी आई हैव मोर देन 5 आईडीज। इसका लेवल 43 है, एक का 40 होने वाला है, एक का 38 है, एक का 34, इस तरह करके 30-32 के हैं। हम्म। अगर आप समझते हैं कि अगर कोई मिलियंस दिरहम लगा के रिकवरी कर सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका जवाब होगा। रिकवरी क्या आप करनी, जो आता है मिलता है वही एक्सचेंज करके दोबारा मार देते हैं सब। विड्रॉ है स्टार्ट ही नहीं। आपने जो स्टार्ट में गिफ्टिंग की वो सनी को की, उसके बाद आप मैच भी खेलने लग पड़े। उस टाइम तो लेवल भी नहीं होते थे, जब हम उस टाइम तो मैं बहुत अग्रेसिव गिफ्टिंग करता था। अभी तो कोई गिफ्टिंग मीन्स कि अभी तो बहुत कम उस लिहाज से, उस टाइम बहुत की है। अच्छा, एक और मैं ये चीज़ देख रहा था कि आप गिफ्टर भी हैं, आप थैंक यू। होस्ट भी हैं। अगर उस्मान बे को देखा जाए तो उस्मान बे को लोग किस नज़रिए से देखें, एज अ गिफ्टर, एज अ होस्ट? क्योंकि कई दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है, आप गिफ्टर को भी डिफेंड करते नजर आते हैं, आप होस्ट को भी डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता मैं होस्ट हूँ, मैं अपने आप को होस्टिंग में नहीं गिनता, ऑनेस्टली हम्म। स्पीकिंग। हम्म। क्योंकि होस्ट होने के लिए आपको बहुत नीचे गिरना पड़ता है आजकल के लिहाज से, अगर देखा जाए।
आजकल होस्टों को बहुत नीचे गिरना पड़ रहा है, स्पेशली इतनी कोई गंदी किस्म की पनिशमेंट है जो कि हम सोच नहीं सकते। मुंह काला कर लो, हाथ नीचे टांगे ऊपर कर लो, मुर्गा बन जाओ, ये मेरी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता है चीज़ों को। इतना बंदे को गिरना नहीं चाहिए। होस्टिंग करें, लेकिन मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे नंबर वन है। नहीं देखें, रिस्पेक्ट। ये जो जो लोग कर रहे हैं होस्टिंग, जी। क्या वो गिरे हुए हैं? जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो गिरे हुए होस्ट हैं। उनको उनकी कोई इज्जत नहीं है, ना घर में इज्जत है ना बाहर की इज्जत है। सॉरी टू से। ठीक है। आप क्या समझते हैं मीन्स कि जो बंदा काला मुंह कर रहा है इधर कुछ कॉइन्स की खातिर, हम्म। या अपना मुर्गा बना हुआ है, हम्म। उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी? आई डोंट थिंक सो। नहीं। मेरे नज़दीक उसकी ज़ीरो रिस्पेक्ट है। ठीक है। मेट एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवाल थे, कुछ सवाल मेरे पास अभी मैं करना चाहूँगा। मेट एप्लीकेशन को आप कैसे देखते हैं? कैसी एप्लीकेशन? मेट एप्लीकेशन, शुरू में बहुत इसके बारे में खाम ख्यालियाँ थी मेट एप्लीकेशन के बारे में, कि मेट एप्लीकेशन फ्लॉप हो जाएगी, सिर्फ पतलू की वजह से बनाई गई है। मोइन भाई को, मोइन भाई के हेटर्स ने बहुत प्रोपेगेंडा किया इस चीज़ के ऊपर आके कि ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, ये सिर्फ पतलू के लिए एप्लीकेशन। लेकिन आज हालांकि पतलू वहाँ पे नहीं है, लेकिन 24/7 जब भी खोलेंगे मेट एप्लीकेशन पे आपको सैकड़ों लोग लाइव नज़र आते हैं। ऐसा ही है। वहाँ पे गिफ्टर्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे गिफ्टर्स जनरेट हो रहे हैं डेली पे डेली। तो मेट एप्लीकेशन इज़ वेरी सक्सेसफुल। जितना 3 महीने 4 महीने में किए इन्होंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया है मेरे ख्याल से। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मोइन चौधरी को इस चीज़ का प्रॉपर, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है, दिलो जान से मेहनत की है, और ही डिज़र्व टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन डेफिनेटली। अच्छा, मेट एप्लीकेशन की लाले ने एक जगह ब्रॉड पे बात की थी, मैं उस वक्त मौजूद था। लाले ने कहा कि कोई कैश का निज़ाम आपके पास है या विड्रॉ का निज़ाम कोई ऐसा मेरे है इस पास बारे? हाँ। मेरे पास मेट का बैंक अकाउंट मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसका पोर्टफोलियो मैनेजर मैं हूँ। ये देखें ना, आप ये बात किसी को नहीं बता देना, ये तो अंदर नाजर न्याज की बात मेट है। के अकाउंट मैं हैंडल करता हूँ, उसके अकाउंट जितने भी हैं। हम्म। इट डजेंट मीन, लेकिन वो प्राइवेसी मेरे हद तक है या कंपनी की हद तक है, उसका मैं अपनी जॉब के साथ भी लॉयल हूँ, मैं अपनी दोस्ती के साथ भी लॉयल हूँ, और आई विल बी लॉयल इंशाल्लाह। मेट को ज्वाइन किए हुए आपको रिसेंटली प्रपोजल आया नहीं या नहीं, जिस टाइम ये पहले से शुरू ही में? था। ठीक है। मैं गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया। मैं हालांकि 3-4 हफ्ते हुए ऑलमोस्ट मैं नहीं गया हूँ, कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात थी। लेकिन ये कि अपना मेट एप्लीकेशन जब भी जाते हैं वहाँ पे गिफ्टिंग चल रही होती है, इट मीन्स दे आर सक्सेसफुल। देखिए ना, एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये होता है कि आपके पास लोग आए, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं। मैं लाइव जाऊँ, मैं बल्कि पहले सोच रहा था कि मेट से भी साथ में लाइव आऊँ, लेकिन वो मैनेज नहीं हो सका मुझसे। ठीक है। अच्छा, जी उसके बाद अभी एक पीके की आवाज़ आती है एहसान खान के साथ जी जी। मैच के लिए, मतलब एक हाइप क्रिएट की जाती है अचानक से। फिर एहसान भाई किसी ब्रॉड पे ये भी कहते हैं कि इसको मैच छोड़ देनी चाहिए। वो सारा क्या सिनेरियो बना और आपने मैच छोड़ा या राय फरार नहीं, मैंने इख्तियार छोड़ा, की? मैंने क्या कॉल वजह? करके बोला था। मेरे 2 गिफ्टर्स थे, दे आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। उन्होंने पहले मुझे बोला कि लेट्स गो देयर, मेड के ऊपर प्ले करते हैं, तो मैंने एहसान खान को ओके बोल दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एट द एंड कुछ एक का कोई मसला बन गया, कोई फैमिली का, और दूसरे ने भी कुछ ऐसा हुआ, तो 2 मेरे मेन गिफ्टर थे जिनकी वजह से, हालांकि मुझे मेरे साथ 5-6 और भी गिफ्टर्स रेडी थे वहाँ पे जाने के लिए मेरे साथ, लेकिन मैं मेरे मेन डिपेंड जिन पे कर रहा था उन्होंने बैकआउट कर दिया। ठीक है, वेरी नाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, इन फ्यूचर अगर एहसान खान दोबारा आपको मैच का कहे या आप उसे कहें तो आप लगाना चाहेंगे? हाँ, लगाएंगे, इंशाल्लाह लगाएंगे। अभी अभी बहुत टाइम पड़ा है, इंशाल्लाह, लेट्स सी। ठीक हो गया। अच्छा, गिफ्टर्स के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है आज लोग आपको एज अ गिफ्टर भी जानते हैं, एक स्ट्रेट अवे बात जो मैं हर गिफ्टर से पूछता हूँ, क्या गिफ्टर लॉबी बनाते हैं? बहुत बनती, लॉबी बनती है। कोई ऐसी लॉबीज जिनको आप जानते हो, नाम लेना चाहें? लेकिन सबसे पहले लॉबी तो स्टार्ट हुई थी यूएसए से, आपने देख लें, सरदार भाई लोगों की लॉबी स्टार्ट हुई थी। कौन कौन था उसमें? सरदार था, एजे था, उस्मान कश्मीरी, चौधरी साहब,
दो तीन और लोग थे जिन्होंने लॉबी बनाई। अच्छी बात, मैं कहता हूँ कि इससे होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप यूएसए के हैं, आपकी यूनिटी है, आप बेशक टॉप 1 खेलें, बेशक आप टॉप 24 खेलें, मैं इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ, होनी चाहिए। और सरदार भाई का एक बड़ा नाम है, अच्छा नाम है। उन्होंने टिकटॉक के ऊपर खुशियां भी लेके आए, दुख भी लेके आए, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव चला वो बंदा, विदाउट अब्यूजिंग। दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट सरदार। और जो गल्फ हमारा एक सर्वर है, इसमें लॉबी जी, बनी? यहाँ पे सब यहाँ पे लॉबी नहीं बनी हुई, यहाँ पे बस अपना अपना बंदा मला हुआ है सबने। किसी ने कोई लड़की मली, किसी ने कोई लड़का मला हुआ है। मीन्स के उनके प्रॉपर होस्ट हैं, कोई फिक्स फेवरेटिज्म होस्ट चल है। रहा है। फेवरेटिज्म है, किसी ने अपनी मशूका बनाई हुई है, तो किसी ने अपना आशिक बनाया हुआ है, तो किसी ने कुछ बनाया हुआ है। कई लोगों की वीडियो वायरल हो जाती हैं, कई मंजरें आम पे आती हैं, कोई नहीं आती। क्या गिफ्टर ब्लैकमेल होता है? बहुत होता है, गिफ्ट अपनी गलतियों की वजह से ब्लैकमेल होता है। फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। देखे ना, गिफ्टर जब अपनी हद से तजावुज करेगा तो ब्लैकमेल हो जाएगा। ठीक है, यानी गिफ्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बड़े लेवल के गिफ्टर हैं, कि यार आपको अगर मतलब नहीं, फॉर बड़े एग्जांपल लेवल के गिफ्टर समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार है। अब मनाहिल मलिक के बाद ज्यादा समझदार हो गए। ओए ओए ओए, नहीं मिनाइल मलिक एस के तो गिफ्टर नहीं था ना यार, वो तो एसके स्पॉन्सर गिफ्टर ही था। स्पॉन्सर था। एस के भाई मेरे पास आ रहे हैं इंशाल्लाह, परसों उनका इंटरव्यू है। मेरी अच्छा, बड़ी लंबी उनसे गपशप हुई, तो इसी से रिलेटेड ही मैंने कहा यार ताजर है कसम से यार, तो बंदा अच्छा। लेकिन दुबई ने बहुत ज्यादा गिफ्टर प्रोड्यूस किए, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्टर्स दुबई के हैं, एशिया के टॉप के हैं, बल्कि एशियन कम्युनिटी के टॉप के गिफ्टर्स एशिया दुबई ने प्रोड्यूस किए हैं। और दुबई में एक हो स्पेशली यूसुफ ने प्रोड्यूस किए हैं, जिसका नाम मैं लूँगा हमेशा। यूसुफ हमेशा गिफ्टर प्रोड्यूस करता रहा है। गिफ्टर को भी वहीं से फेम मिलता है, और बड़ा गिफ्टर भी वहीं से बनता है। आपकी नज़र में चलें, एक सवाल आ ही गया, आपने एशियन कम्युनिटी की बात की, एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर, अनबीटेबल गिफ्टर कौन है? वन एंड ओनली फाइल क्लोज, नो डाउट। यार ये कौन है फाइल क्लोज? मैं इतने इंटरव्यूज कर चुका हूँ ना, हालांकि पतलू की साइड से भी लोग थे। नहीं नहीं, पतलू साइड पे हालांकि मोइन चौधरी थे, शाहजी थे, चौधरी साहब थे, सबकी रिस्पेक्ट अपनी है। लेकिन जब फाइल क्लोज खेल रहा होता है, दूसरा वाला गिफ्टर क्या, वो पहले ही छोड़ देता है कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, आई कैन नॉट मैच हिम। वो बंदा वो पहुंच नहीं सकता फाइल क्लोज तक। मतलब उनका कोई खास टाइम है आने का? मगरिब से ईशा तक वो आते हैं, ईशा के बाद नहीं नहीं नहीं, आते हैं? उनका कोई क्या टाइम नहीं चक्कर है, क्या है उनका यार? कोई, वो सुबह भी 4 बजे भी आप देखेंगे। मेरी उनसे 2-3 दफा मुलाकात हुई एफसी भाई से। हम्म, चले, एफसी भाई तो एज अ गिफ्टर तो छोड़े, ही इज सो हम्बल पर्सनालिटी हम्म, माशाल्लाह। अगर आप पहली दफा मिलेंगे, आप कहेंगे यार ये बंदा कितना रूड होगा, इतना बड़ा गिफ्टर है, ये बंदा रूड नहीं यार, वेरी डाउन टू अर्थ। वो आपको बातों में आपको इतना अच्छा एडवाइजेस करते हैं, मुझे बहुत अच्छी एडवाइस की है, और उनकी कई एडवाइस को मैंने माना भी है, उसको फॉलो भी मैं कर रहा हूँ एफसी भाई के। क्या वो रैंडम प्ले करते हैं या फेवरेटिज्म में प्ले करते हैं? रैंडम मैंने देखा उनको। मतलब कोई ऐसे होस्ट जिनको फेवरेट रैंडम तो प्ले उनका कर। नो डाउट नंबर 1 होस्ट उनका यूसुफ है। हम्म, उसके बाद ही इज प्लेइंग रैंडमली। हम्म, अभी उन्होंने किस किस को प्ले नहीं किया, उन्होंने वली को प्ले किया, उन्होंने पतलू को प्ले किया, उन्होंने डीजे को, वसीम राना, अहमद सनी, किसको प्ले नहीं किया? जस्ट गिव मी अ नेम। आपको नहीं प्ले किया? मुझे भी प्ले किया वो, मुझे तो बहुत प्ले किया वो उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको प्ले नहीं किया वो। आप मुझे एक होस्ट का नाम बता दें। क्योंकि मैंने देखो एक बीच में ना दो ग्रुप्स चल रहे हैं, यूसुफ साइड, पतलू साइड। इवन कि मैंने जितने इंटरव्यूज पतलू वाली लोगों के किए हैं, उन्होंने भी ये हाँ बात मानी है कि अनबीटेबल गिफ्टर, द वन एंड ओनली हाँ, फाइल क्लोज। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी नाइस। अच्छा, इनजो नाम का कोई गिफ्टर, क्योंकि मैं अभी नया टिकटॉक पे आया, इनजो क्या आईडी किसी से मौजूद है या वो नहीं नहीं, गायब इंजू भाई है? छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए वो 100%। मेरी बात हुई है उनसे, हमारी व्हाट्सएप के ऊपर बात होती है इंजू भाई से, हम्म, काफ़ी अरसे बाद भी होती है, लेकिन होती है। शारिक नाम का कोई गिफ्टर? शारिक भाई अपने टाइम के फाइल क्लोज थे, लेकिन कुछ अपने वो उसकी वजह से छोड़ के चले गए।
अपने पर्सनल वजूहात की वजह से छोड़ के चले गए। शारिक भाई पढ़े लिखे इंसान, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे, हम्म। जो कि अपनी फैमिली के साथ भी है। अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से उनका दिल दुखा। उनकी वाइफ आती थी, वो भी गिफ्टर थी, वो भी माशाल्लाह बहुत गिफ्टिंग करती थी। अच्छा। उन्होंने भी बहुत गिफ्टिंग की, शारिक भाई ने भी बहुत गिफ्टिंग की। तो वो फिर जब उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, यहाँ से हमारे बहुत से गिफ्टर ऐसे ही छोड़ के चले गए। आदिल जब आप मिर्जा। जी जी। आदिल मिर्जा के बारे में पूछिए। आपकी उनके साथ वीडियोस पिक्चर्स मैंने देखी अभी कुछ टाइम पहले। एक हल्की सी कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट होती है अलादीन के बारे में, यूसुफ के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आती है। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते कुछ भी नहीं है वो, जस्ट अ वीडियो। आदिल भाई आज भी यूसुफ से उतनी मोहब्बत करते हैं, आदिल भाई आज भी डीजे से उतनी मोहब्बत करते हैं। और वो आईडी भी आदिल भाई की थी, आदिल भाई ने जान के वीडियो बनाई है। सॉरी टू से आदिल भाई, लेकिन ये हैं? क्या हकीकत वजह? है। अब देख तमाशा, हम्म। वो आदिल भाई की आईडी थी। क्या ऐसा हुआ कि एकदम से उन्होंने नाराज़गी की और फिर? नाराजगी नहीं, वो वैसी वीडियो है, कोई मसला नहीं है। आदिल भाई बहुत प्यार करते हैं यूसुफ से भी, अलादीन से भी। और आदिल भाई जैसा इंसान, उन जैसा गिफ्टर शायद ही टिकटॉक पे बहुत कम है, बहुत कम है। आदिल मिर्जा जैसे लोग, उस जैसा आप उन्हें पर्सनल लाइफ में मिलेंगे। ही इज सो हम्बल पर्सनैलिटी। मेरी तो बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, बट ही इज सच अ नाइस गाय। वो ये नहीं देखते कि मेरे ऑपोजिट कौन है, वो अपने होस्ट के लिए वही प्ले करते हैं। जैसे फाइल क्लोज अपने होस्ट के लिए प्ले करते हैं, इसी तरह आदिल भाई भी अपने होस्ट के लिए प्ले करते हैं। हम्म। अच्छा, मोइन चौधरी साहब क्या आपके साथ पर्सनल मुलाकातें हैं? क्योंकि आप उनकी मेट एप्लीकेशन को भी देख रहे हैं। मोइन चौधरी साहब एज अ गिफ्टर आप उन्हें कैसे देखते हैं? एज अ गिफ्टर तो अच्छे हैं, लेकिन एज अ इंसान वो उनसे भी बहुत बड़े इंसान है, मोइन अच्छा। चौधरी। मैंने कहा शायद कुछ और कहने लगे। मोइन चौधरी से मेरा 14 साल पुराना रिश्ता है। जब वो पहले दिन यूएई के अंदर आए थे, पहले दिन की बात बता रहा हूँ, जिस दिन वो लैंड किए थे फर्स्ट टाइम इन दुबई, एयरपोर्ट से सीधा वो, यानी कि जहाँ हम क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे आए थे, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। हम्म। मेरे दोस्त के दोस्त थे। उसके बाद से हम रेगुलर बनने शुरू हो गए। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम इकट्ठा गुजारा, पार्टीज हमने इकट्ठी की, हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजारा। मैचेस इकट्ठे खेले, क्रिकेट इकट्ठी खेली। हम्म। और ही इज़ द बेस्ट गाय। अल्लाह ताला उनको उनको बल्कि जितने भी हैं उनके रिस्क में इजाफा फरमाया, आमीन। मोइन चौधरी को, ही सच अ हम्बल पर्सनैलिटी। एक मैसेज करते हैं, एक मैसेज के बाद विद इन अ मिनट आप यू विल गेट द रिप्लाई, माशाल्लाह। ऑलवेज एक्टिव पर्सन। रिस्पॉन्डिंग वेरी। माजी भाई को एज अ गिफ्टर आप कैसे देखते हैं? माजी भाई बदमाश गिफ्टर हैं। काइंड ऑफ। बदमाश, ही कैन कंट्रोल टिकटॉक। माजी भाई टिकटॉक को कंट्रोल करना जानते हैं, और वो कर सकता है वो बंदा। अच्छा, जी जी, बोले बोले। वो बंदा जिसके साथ खड़ा है वो दिलो जान से खड़ा होता है साथ, ये हकीकत हम्म। है। हम्म। वो दिलो जान से जिसके खिलाफ हो, वो उसके खिलाफ दिलो जान से होता है। थैंक यू मीरा जी। वो थैंक यू बंदा वेरी मच। दिलो जान से, उससे मैं कहता हूँ माजी से आप दुश्मनी अगर रखेंगे तो अपने नुकसान पाएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू मीरा जी। ये पहली दफा का लकब मिला है कि उनको बदमाश गिफ्टर है। गिफ्टर नहीं, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं वो असल प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो टिकटॉक का वो है। वो बंदा कंट्रोल करना जानता है टिकटॉक को, कि पीएम। टिकटॉक की हवा किस तरफ लेके जानी है। पीएम से ओहदा ले लें उसका। हैं? नहीं नहीं, पीएम। पीएम प्रिंस तो, प्रिंस के नाम हमेशा साथ पीएम लगा रहेगा, इसके नाम के साथ कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, लोग आजकल खलनायक लाला के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बैठे हुए हैं। मैं अगर उनसे, मेरी सुबह जिस टाइम बात हुई एक ब्रॉड पे, मतलब इज अ वेरी नाइस गाय। आपस में इनके क्या मामलात हैं क्या नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। उनको आप कैसे देखते हैं एज अ गिफ्टर, एज अ एजेंसी ओनर? देखिए, एज अ बिजनेसमैन जहाँ तक मुझे पता चला है, मुझे कुछ अच्छा नहीं पता चला उनके बारे में। उनके बड़े क्लोज हैं, दुनिया उनको नहीं जानती, लेकिन मैं उस बंदे को जानता हूँ जो उस बंदे के बहुत क्लोज है। लेकिन कोई अच्छी फीडबैक नहीं मुझे मिली, सॉरी टू से। लेकिन मैं कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूँगा कि जिसने उनके बारे में राय दी है, नेगेटिव राय दी है कोई क्लोज है? है। कोई क्लोज बंदा? बहुत क्लोज है उनके, टिकटॉक पे इतना नहीं, वो टिकटॉक पे नहीं है इतना।
खलनायक भाई के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि आप अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो आप ज़रा ध्यान करें। और बाकी क्या ये बात सच है कि गिफ्टर्स का, सॉरी किसी लड़की का गिफ्टर्स के साथ ताल्लुक नहीं होता? होता है। अगर एक बंदा बैठ के हम्म। मिलियन मिलियन मार रहा है, हम्म। वो कोई उसको बाबे ने बिशारत तो नहीं दी थी कि तुमने इस बच्ची को जाके 1 मिलियन मारना है और चुप करके बैठ जाना है? हाँ। कुछ ना कुछ तो है, इनबॉक्स है, कोई मुलाकात है, कोई हल्का फुल्का पापी चूलो है। इट मीन्स सम देयर इज समथिंग। मतलब ये इस बात में सच्चाई है कि शेर मारने के बाद इनबॉक्स में शेर व नहीं, शायरी होती है? देखिए, सबकी बात नहीं कर रहा, 95 लड़कियों का होता है। 5% को मैं ग्रेस पीरियड में एज अ शराफत के तौर पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है। एक इंटरव्यू में आपने ये बात कही, अभी जासिम को इंटरव्यू दिया आपने ये बात कही थी कि लड़कियां एंटरटेनर नहीं होती। आपकी नहीं नज़र में होती। एंटरटेनमेंट किस चीज़ का नाम है? एंटरटेनमेंट का मतलब ये होना चाहिए, देखें, होस्टिंग, लाइव होस्टिंग का मतलब ये होता है, आपके पास ऑडियंस बैठी है, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनको एक्ट करके दिखा रहे हैं। हम्म। अच्छा, लड़कियां बैठ जाएंगी, दिल बनाती रहेंगी, इधर शेर पढ़ते रहेंगे, लव सॉन्ग पीछे से देवदास गाना चल रहा है, जुल्फें इस तरह हो रही हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, मतलब ये उन्हें क्या नुमाइश करना है। चाहिए, क्या ये करना नुमाइश चाहिए? है। क्या करना क्या चाहिए लड़कियों को, क्या मैसेज भाई, देना चाहिए? सबीना को देखें, सबीना, मैं सबीना को इसी वजह से पसंद करता हूँ, शी इज कमिंग हेयर फॉर मनी, शी इज कमिंग हेयर फॉर कंपटीशन। वो कंपटीशन करती है, लड़कों के साथ लड़का बन के खेलती है, टका के तुन के रखती है। यानी आप कह रहे हैं कि होस्टिंग करने का जो तरीका है वो सबीना से सीखा जाए? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। मेरी नज़र में सबीना इज एक ऐसी वाहिद होस्ट है जो प्रॉपर होस्टिंग करने के लिए आती है। बाकी लड़कियां हम्म। चलें, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरी गर्ल्स, लेकिन एज अ होस्ट। बाकी ठीक है। हाँ, लव सीन चल रहा है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है। अच्छा, यूसुफ के आप बहुत क्लोज नज़र आते हैं, बाकी भी लोग उसके चाहने वाले हैं। यूसुफ को कब मिले और इतने क्लोज ताल्लुकात कैसे बने आपके? पहली मुलाकात ही है अभी, लेटेस्ट? नहीं नहीं, पहली मुलाकात और लेटेस्ट भी बताएं। लेटेस्ट तो आज की मुलाकात, लेटेस्ट आज की है, पहली मुलाकात तो याद भी नहीं है। पहले, हाँ, पहली मुलाकात हुई थी स्टेडियम में। अच्छा। एहसान खान ने पासिस अरेंज किए थे मैच खेलने के लिए। हम्म। उस टाइम वीआईपी पास एहसान खान ने, मैं था, एहसान खान का भाई एके था, हम्म। यूसुफ था, सैफ ही मैन था, कैंडोल था, ओ और माय वसीम गॉड, राना था। कैंडोल भी हाँ, थी? कैंडोल भी था और वसीम राना भी था साथ में। अच्छा। तो तो यूसुफ आप। से पहली मुलाकात लगी, बहुत अच्छा लगा। हम्म। गिफ्टिंग में उसे करता था, लेकिन मुझे गिफ्टिंग के बाद पहली मुलाकात मेरी उससे हुई, वो अचानक हुई थी मुलाकात, मुझे नहीं पता था कि ही इज आल्सो कमिंग। लेकिन एहसान खान ने मुझे बुलाया था कि आपने आना लाजिम। हम लोग आप मैच उसे देखने गए थे। आप उसे एज ए टिकटॉकर जानते थे या वैसे उसे जानते हैं? टिकटॉकर। एहसान खान को मैं लाइव आने से भी पहले उसकी वीडियोस देखता था। उसका एक दोस्त होता था शैज किंग, हम्म। शैज किंग, वो भी अच्छा लड़का है। उसका और यूसुफ दोनों लाइक का ब्रदर थे वो लोग। हम्म। तो यूसुफ लाइव में आ गया, लाइव में यूसुफ ने अपनी एंटरटेनमेंट करके, अपनी स्किल्स की वजह से वो टॉप पे चला गया। हम्म। बाकी बहुत दुनिया ही यूसुफ की कॉपी भी की है, यूसुफ के म्यूजिक चलता है लोगों की लाइवों के ऊपर, यूसुफ की प्लेलिस्ट चलती है, यूसुफ के डायलॉग चलते हैं। ठीक है। पतलू से पहली मुलाकात कहाँ हुई? लेकिन पतलू को मैं गिफ्टिंग करता, पतलू मुझे अच्छा लगता था उस टाइम जब वो पंजाबी इंग्लिश बोलता था ना। यार ये था वाला क्या चक्कर है, ये माजी करीब की बातें हैं या माजी वहीद की बातें? माजी बईद की बातें। अच्छा। जब पतलू नया नया आया था, मुझे उसकी ना उर्दू पंजाबी अच्छी लगती थी कि अच्छा एंटरटेनर है। हम्म। फिर मेरा राब्ता वो उससे फ़ोन के ऊपर नंबर एक्सचेंज हुए हमारे, हम्म। व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता हुआ। इसने बताया कि मैं दुबई आ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ, कम टू दुबई, नो प्रॉब्लम। अच्छा। अच्छा, बीच में इसका कोई पर्सनल मैटर था तो डिले हुआ प्रोसेस। मैंने इसे बोला, कहता मेरा 8-10 दिन का प्लान है और मुझे डिफरेंट होटल में ठहरना है। मीन्स के पतलू, एज पर पतलू उसने बोला, तो 2-3 होटल हमें चाहिए होंगे। मैं कहा 2-3 होटल हम लोग बुक करवा देंगे, कोई मसला नहीं है, आप आओ। हम्म। इतनी देर में फुलटून का कहीं रब्ता होता है, फुलटून अच्छी ऑफर लेके आता है,
और फुल टून पूरा अरेंजमेंट कर देता है। मेरी फिर पतलू से मुलाकात हुई अरमानी होटल के अंदर, बुर्ज खलीफा के अंदर हुई। इट वाज गुड मीटिंग। मैं था, जज्बा था, शाहजी थे, अच्छा। हाँ हम 3-4 लोग थे, और जज्बा का भाई था। अच्छा, पतलू ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपने उससे मिलने के लिए, यानी उसके साथ सेल्फी लेने के लिए 3 महीने इंतज़ार किया था। ये बात सच है? अच्छा, सेल्फी का आप मतलब बताएं, होता क्या है? सेल्फी का मतलब होता है ना इस तरह तस्वीर लेना। हाँ, इस तरह लेना, ऐसे ही। मेरी इस तरह तस्वीर को पतलू के साथ दिखा दें, मेरी इस तरह तस्वीर आप यूसुफ के साथ देखेंगे, मेरी पतलू के साथ इस तस्वीर नहीं देखेंगे। और वो जो तस्वीर निकली थी वो भी शाहजी के मोबाइल से बनी थी। शाहजी ने बोला था कि, फिर मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। फिर हम्म, देखिए, उस टाइम में उसको अच्छा लगता था, पसंद आता था। अगर आपकी तस्वीर बनने, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको गलत तरीके के साथ बताएंगे तो वो गलत होगा। आपने वेट किया था या नहीं किया था? क्यों वेट? देखें, मेरी उसके व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही, उसने कहा होटल 2 से 3 बुक करवाने हैं, मैंने कहा 2 से 3 बुक करवाएंगे, सब कुछ होगा। आए दिन तक सिर्फ यही चलता रहा हमारा कि ही इज कमिंग, फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग। दुबई में फर्स्ट टाइम आ रहा था। पहली दफा वो चला गया, मुलाकात नहीं हुई। दूसरी दफा आया तब फिर इसका मैसेज आया कि कम एंड मीट, तब मैं मिलने के लिए गया था। ठीक है। आप पतलू से कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, फिर आप पिंड कैफ़े में भी नज़र आते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं? नहीं, पिंड कैफे, मोइन चौधरी ने मुझे कॉल की है। हम्म, मोइन चौधरी का 4:30 बजे मुझे कॉल आती है, उस्मान किधर है? मैं कि मैं घर पे हूँ। कहते आ जाओ। हम्म, मुझे नहीं पता था कि वहां पे इवेंट कोई चल रहा है। हम्म, मैं क्या, खैरियत है? कहते बस तुम पहुंचो आधे घंटे के अंदर ना। हम्म, मोइन भाई इज लाइक माई एल्डर ब्रदर। हम्म, तो मैं आधे पौने घंटे जब भी मैं पहुंचा हूँ, जाके जब देखता हूँ वहां पे माहौल ही नया बना। उधर तो पतलू आया, उधर आदिल मिर्जा आया, उधर सारे आए हुए हैं, उधर काफी होस्ट आए हुए हैं। हम्म, और वहां पे इंट्रोडक्शन होता है। मुलाकात में पतलू से मिला, मैं कहा पतलू, मैं सलाम लिया, मैं हम्म, मिला, सेम टेबल के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे। हम्म, मैं कहा यार देखो, हमारे दरमियान कोई खूनी कत्ल गारत के मसले थोड़ी चल रहे हैं। हम्म, हाँ, कुछ तुम्हारी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ मेरी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम्म, क्लियर लेके चलो। तो उसने ये बोला कि भाई मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। हम्म। तो दैट्स इट, अच्छे तरीके से मिले, अच्छी एंडिंग हुई, दैट्स इट। अच्छा, राइडर नाम की एक आईडी आती है जो प्ले करती है, कौन है, क्या है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आपको भी प्ले किया उसने? अनफॉर्चुनेटली, यार ये अनफॉर्चुनेटली, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? पीपल वांट टू नो। देखें, जब आपको गिफ्टर्स आपको राइड करें ना, हम्म, जब आपको गिफ्टर चलाना शुरू कर दें, हम्म, आपको कभी गिफ्टर्स का मोहताज या गुलाम नहीं होना चाहिए। हम्म, एक बंदा अगर आता है, आपको मिलियंस थ्रो करता है विदाउट एनी रीजन, आपको जेहन में सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन वहां से आएंगी, कुछ ना हम्म, कुछ वहां से डिमांड आएगी। हम्म, डिमांड आई हमारे पास, सबसे पहले डिमांड आई कि हम लोग एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करें। आपने, आप एक डिसेंट बंदे हैं, आपने और अपने साथ दूसरे होस्टों को लेके आना है। हम्म, मैं, मुलाकात मेरी एक हुई, बहुत अच्छे एक बंदे से मुलाकात हुई। इट वाज वेरी गुड मीटिंग। मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। मैंने हामी भरी के मिजमिस के ऊपर मैं जाऊंगा, ठीक है। मैं ऑनर गया कौन है भी हूँ बिजनेस का, ये भी साथ बता ही दें। जी। ये जो राइडर की आईडी है, इनका नाम आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे या ये ऑनर ही नहीं, हैं? नाम नहीं, नाम नहीं। ठीक है। ये एक ग्रुप है पूरा। अच्छा। लेकिन राइडर्स सेल्फ जो आजकल 5 हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि राइडर हो गया, टिकटॉक 200 हो गया, ये सेम ग्रुप है। हम्म, जो लियोन्सो बिनते इराक को गिफ्टिंग करते हैं, ये सेम ग्रुप है। ठीक है। इट्स अ बिग ग्रुप। लेकिन मुझे एक दिन मैसेज आता है कि आपने वसीम राना के साथ प्ले नहीं करना, ही इज वल्गर होस्ट। अच्छा। मेरे पास पड़े हुए हैं सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, आई हैव ऑल द प्रूफ। मैं किसी प्रूफ ठीक के है। बगैर बात नहीं करता। हम्म, ही इज वल्गर, और ये बदतमीज फलाना जो भी है। हम्म, फिर मुझे थोड़े अरसे बाद मैसेज आता है अहमद सनी के बारे में कि ये स्टूपिड है, बदतमीज है, यू डोंट नीड टू प्ले विद हिम। ओके। फिर थोड़े अरसे बाद मैसेज आता है मुझे कि पतलू ये जाहिल तरीन बंदा है टिकटॉक का, आप इसके साथ ना बैठे नजर आए ना कुछ नजर आए।
जब मैंने देखा कि एक बंदा मुझे ड्राइव कर रहा है, एक बंदा मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है, तो मैं क्यों इस चीज के पीछे लगूं। मैंने इख्तलाफ किया इस चीज कुछ चीजों। अब देखें, राइडर मुझे प्ले नहीं करता था, राइडर प्ले करता था, चौहान को भी प्ले करता था, आयत अकबर को भी प्ले करता था, यूसुफ को भी प्ले करता था। यूसुफ को तो प्ले करना छोड़ दिया था। बाकी जब राइडर ने प्ले करना शुरू किया चौहान को, चौहान भी बैठा खेलता था, अहमद सनी के साथ भी खेलता था, पतलू के साथ भी खेलता था, ठीक है, आयत भी ऐसे अहमद सनी के साथ भी खेलती थी और पतलू के साथ भी खेलती थी। उनके लिए बाउंडेशन और नहीं थी, मेरे लिए बाउंडेशन क्यों लगाई जा रही थी, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही थी। ठीक है। मैंने गिला किया अपना कि भाई आप मेरे ऊपर अगर बाउंडेशन लगा रहे हो तो बाकियों के लिए भी सेम पॉलिसी। वहां जाके जब वो मैच खेलते हैं वहां 2-2 3-3 मिलियन का स्नाइप होता है। मुझे आप लोग कह रहे कि यू डोंट नीड टू प्ले विद द वल्गर होस्ट, जाहिलों के साथ नहीं बैठना। यानी ये जो मिज वाले हैं, सॉरी राइडर 05 जो आप आईडी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पतलू एक जाहिल होस्ट है, उसके साथ ना प्ले करो, सनी भी वो है और फलां भी वो है। हाँ, यू अभी इसके उसके बारे में भी वसीम राना के बारे में बोला वल्गर होस्ट है। अच्छा, लेकिन आपने उनके लिए कोई वीडियो भी बनाई थी उनके स्टैंड किन के में? लिए? मैंने बनाई थी, शुरू में बनाई थी। लेकिन देखें उसके बाद जब मुझे देखा कि मुझे ड्राइव किया जा रहा है, मेरा बिला वजह सिर्फ मुझे गुलाम बनाया जा रहा है, मैंने इख्तलाफ किया। मैं इधर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर चल रहा है, मैं एक अच्छी जगह पे जॉब करता हूँ, जहाँ पे करता हूँ, मेरा रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है। मैं गुलाम नहीं बन सकता किसी के यहाँ पे। आपको कोई ड्राइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। कुछ चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कईयों पे नहीं कर सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर नहीं कर सकते। पढ़े, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वसीम राना के बारे में जो जो बोले, जो जो अल्फाज बोले गए। अगर वो दिखा दें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं एक मिनट, इधर से मुझे नहीं नजर आ रहा। और वसीम राना को भी अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो अगर वो गिफ्टिंग करें तो इस चीज के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए मेरे भाई। मैंने शायद इधर से नजर आ जाए, नजर आएगा कि नहीं आएगा? नजर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, चलें बहरहाल, जी जी, अगर आप शो करवाना चाहें तो आप बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। दिखा दिया मैंने। बहरहाल ये कि आप गिफ्टर होंगे, सब कुछ होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, किसी को ड्राइव ना करें प्लीज। अच्छा, जब आपने वीडियो बनाई तो रिएक्शन में पतलू की भी वीडियो आई। पतलू की जब अच्छा, वीडियो आई तो पतलू के लिए वो वाली वो बनाई थी शाहजी के ऊपर मैंने। क्या वजह थी कि शाहजी से क्या इख्तलाफ हो गया था? शाहजी से मेरा इख्तलाफ नहीं था उस टाइम। राइडर मुझे गिफ्टिंग शुरू में जब नए नए आए थे, मुझे गिफ्टिंग की, शाहजी ने उनके ऊपर चाड़ी, वीडियो गई कि कोई गलत अल्फाज यूज किए। मैंने शाहजी के खिलाफ नहीं बोला कोई बात, मैंने प्यार से समझाया था कि देखें शाहजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक शाह फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप इस तरह के अल्फाज ना बोलें। मैंने इसलिए बोली थी ये बात। पतलू ने वीडियो डाली। देखें, कोई बंदा किसी को चुभी होगी तो कोई बंदा वीडियो डालता है ना। अपनी मेन प्रोफाइल पे पतलू ने आज तक किसी के लिए वीडियो डाली? या बताएं। आपके लिए चढ़ाई थी ना, यही तो सिर्फ मुझे आज तक इश्तियाक है। टिकटॉक की पूरी हिस्ट्री में लेने, पतलू ने आज तक यूसुफ के लिए नहीं कोई वीडियो चढ़ाई, किसी गिफ्टर के लिए नहीं चढ़ाई, उस्मान के लिए क्यों चढ़ाई थी? इसका जवाब आप मुझे दें। यानी शाहजी के तो वो क्लोज था ना, या है? शाहजी को पहले थोड़ा टारगेट किया गया था, वो तो यूसुफ ने भी टारगेट किया था, वो तो कई लोगों ने टारगेट किया था। तो यूसुफ पतलू को क्या ऐसा मसला आ गया कि उसने मेरे खिलाफ वीडियो अपने अकाउंट के ऊपर लगाई? फिर आपकी नज़र में इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि बात दूर तक थी? बात दूर तक थी लेकिन आई रिस्पेक्ट शाहजी, मीन्स के ही इज़ नॉट अब्यूज़र। बताओ, मैं उस हर गिफ्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ जो अब्यूजिंग नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ये कहा कि सनी के बारे में आपको कहा गया कि वल्गर होस्ट है या जो भी है, या एक पतलू के बारे में जो बात की गई कि फलां ने ये कहा वो ऐसा। आपकी नज़र में सनी एज अ होस्ट कैसा होस्ट है? सनी शुरू में अच्छा था। अब सनी ने टीसी करने की तमाम हदें पार कर दी हैं। वो बंदे को समझ नहीं आ रहा कि वो यूसुफ वाली साइड पे बैठे या पतलू वाली साइड पे बैठे। उसे समझ ही नहीं आ रहा।
उसका दिल करता है कि मैं यूसुफ के भी मुंह में डाल लूं, और मैं उसका दिल करता है कि मैं पतलू के भी मुंह में डाल लूं। अच्छा। मैं सॉरी टू से, बट लेकिन ये हकीकत है। तो सनी, तुम में टैलेंट है, तुम एक अपना नाम बनाओ, हम्म। तुम अपने आजाद होके खेलो यार। कल आज मुझे मैंने एक वीडियो देखी कि पतलू सनी को डांट रहा है बैठ के कि तू उन्हें क्यों फेम दे रहा है। भाई यूसुफ को पहली बात फेम की जरूरत नहीं है, और सनी फेम देगा यूसुफ को? यूसुफ से पूरी दुनिया ने फेम लिया है। यूसुफ से पतलू ने फेम लिया, यूसुफ से सनी ने फेम लिया, यूसुफ से मैच शकील ने फेम लिया। यूसुफ से किसने फेम नहीं लिया? कौन जानता था? मलिका खन्ना, लड़कियों का ले लें, सबकी ख्वाहिश होती है कि यूसुफ के साथ गेम प्ले करें। इसकी रीजन ये है कि यूसुफ एक 600 वाले मैच को मिलियन में ले जाता है। अच्छा, ये अब दूसरी दफ़ा मैं बात सुन रहा हूँ कि पतलू को फेम यूसुफ ने दिया है। पीएम ने ये इससे पहले इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर यूसुफ ना होता तो पतलू ना होता। ये इस बारे में क्या राय है कि वाकई ये नहीं ऐसा देखिए, है? टैलेंट भी बंदे के, उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है। फेम मिलता है तब जब आप बड़े होश के साथ छोटी सी गेम को इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर दें। हम्म। आजकल देख लें, आजकल लड़कियां जो बैठी होती हैं यूसुफ के साथ, हम्म। कौन जानता था? कोई जानता था? किसी को नहीं जानता था। हम्म। जिस दिन पूरी टिकटॉक बैठ के पतलू का बाइकआउट कर रही थी, यूसुफ ने कहा कोई बाइकआउट नहीं होगा, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला इधर बैठेगा। हम्म। अहमद सनी कहां से फेमस हुआ? अहमद सनी को कौन जानता था? अहमद सनी ने क्या क्या मैच रखवाए यूसुफ के साथ, एहसान खान के साथ, सैफी मैन के साथ जो गिफ्टिंग का तबादला हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद उसने एक पनिशमेंट की, उसके बाद अहमद सनी को जाननी शुरू होगी दुनिया। ठीक। मैच शकील कौन जानता है? मैच शकील वैसे ही बैठा रहता था, 50,000 40,000 के ऊपर कॉइन पड़ गए, वेरी गुड बल्ले तेरियां सट्टा। मैच शकील नू भी मिलियन पे आ गया, दसो। इस बात में क्या सदाकत है कि वलीउल्लाह की नो डाउट बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन वलीउल्लाह को हमारी एशियन कम्युनिटी में कोई भी नहीं जानता था, स्वाय पश्तून कम्युनिटी के। पंजाबी कम्युनिटी, उर्दू कम्युनिटी तब जानना शुरू हुई जब वो यूसुफ के साथ बैठा। ठीक है, और ये हकीकत है। लेकिन शकील अभी भी अपनी वीडियोस में बोलता है कि मुझे फेम मिला यूसुफ की वजह से। वो नमक हरामी नहीं कह रहा, वो नमक हलाली कह रहा है। मानना चाहिए बात। जो कहते हैं ना मैं यूसुफ की वजह से फेम नहीं मिला, वो नमक हरामी कह रहा है, मैं झूठ बोल रहे हैं। कौन सॉरी कहते से हैं? कोई नाम लेंगे आप? नहीं, कई लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। क्यों मनु तुसी सुबह फॉर यू तो टंगना हैगा। अच्छा। अच्छा, ये तो होगी ना इनके रिलेटेड बात। अच्छा, अगर एज अ न्यूट्रल पर्सन उस्मान भाई अगर यूसुफ को देखें एज अ होस्ट, क्या रिमार्क्स देंगे, क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए, मेरे यूसुफ से इख्तिलाफ भी होते हैं। मैं लाइव के ऊपर भी गिला करता हूं, मैं पर्सनल जब मिलता हूं तब भी गिला करता हूं। मेरे इख्तिलाफ हैं उसके साथ कई बातों पे कि यूसुफ देखो, अगर तुमने कमिटमेंट कर दी है ना कि मैंने इसके साथ नहीं बैठना, तो ना बैठो। रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। देखें, एक जुबान ही आपको अर्श पे लेके जाती है, वो फर्श पे भी गिराती है। एग्री। यूसुफ के कई अमल की वजह से यूसुफ की आर्मी के कई लोग छोड़ के भी गए। छोड़ के गए, मेरे सामने एग्जांपल्स हैं। ठीक है। यूसुफ को मैं मिलके हमेशा बड़े भाइयों के, मुझसे छोटा है ना यूसुफ, मैं उससे हमेशा अच्छा मशवरा देता हूं। मुझे प्यारा लगता है, अच्छा लगता है यूसुफ। ठीक है। पतलू को अगर एज अ होस्ट, न्यूट्रल पर्सन हो एज अ होस्ट देखो, इज वेरी गुड। लेकिन सिर्फ देखो पतलू, ये टिकटॉक की दुनिया है, यहाँ पे कोई वो बदमाशी नहीं करेंगे, मैं ये कर दूंगा नहीं। आओ अपनी एंटरटेनमेंट करो, जाओ यार, मैं तनु चुका दूंगा, मैं तनु वो कर, नहीं। ये प्लेटफॉर्म बदमाशी का नहीं है। डिजिटल बदमाश पहले बहुत है। रहमान मलिक भी बदमाश बने हुआ, रजब भट्ट भी बदमाश बने हुआ, वो एक और बने, वो भी बदमाश बने। यार देखो, इनके घरों के बाहर जाके ना 2 फायर निकाले जाए ना, इन लोगों की पेशाब बीच में निकल जाए, जितने बदमाश डिजिटल बने फिर हैं। मैं यही देखता हूँ कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए टिकटॉक। मैंने आज तक यहाँ पे जितनी कत्लो गारत हुई देखी है, सिर्फ डिजिटल बदमाशी पे 2000 कत्ल हो चुका है इधर टिकटॉक के ऊपर। वो कितने मुर्दे जाने यार, दफन कितने होंगे ने? किधर जा रहे हैं सारे? तू लोकेशन दस, तू अपना पता दस। यार क्या है यार, जाके केस करो, सब कुछ करो यार, पाकिस्तान में मिलो जाके एक दूसरे को।
इधर बैठ के मैं भी बोल देता हूँ तेरी है ऐसी तैसी। हम्म, देखिए लिंक्स हर एक के होते हैं, यूसुफ के जाहिर भी सी लिंक्स बात है। होंगे, पतलू के भी लिंक्स होंगे, हम्म। रजब के भी लिंक्स होंगे, सब कुछ होगा। हम्म। लेकिन ये कि आप उधर जाके मिलो, इधर बदमाशियां ना करो, टिकटॉक को साफ रहने दो, इधर आओ एंटरटेनमेंट करो, गिफ्टिंग लो, डॉलर कमाओ, जाओ बस। ठीक होगा। अच्छा, मैंने लास्ट इंटरव्यू मोमो का किया था तो उसने कहा था कि होस्ट आपस में जेलस होते हैं। इस बहुत बात में होते कोई हैं, सच्चाई है? लड़कियां बहुत होते ज्यादा हैं, आपने लड़कियां सबसे ज्यादा जेलस होती हैं एक दूसरे से। क्या वजह? यार अब कितने खिलाफ क्यों हैं लड़कियों के? कभी आपको ये लगता है कि यार वो एंटरटेनमेंट नहीं करती, कभी आपको ये लगता है कि वो जेलस होती हैं? नहीं नहीं, मैं खिलाफ नहीं, मैं आई रिस्पेक्ट वीमेन। मैं मेरा मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी, मेरी बेटी भी, मेरी बीवी भी, मेरे सब कुछ है। हम्म। बट आई रिस्पेक्ट वीमेन, लेकिन जो डबल फेस वीमेन होती हैं, आई हम्म। हेट डबल फेस वीमेन। आप जब तक लड़की को गिफ्टिंग करते हैं ना, तब तक आपको भी सलामियां बजेंगी, तब तक आपके लिए भी दिल आएंगे। एक महीना गिफ्टिंग छोड़ के देखें, लान फाड़ उस्मान बे गया कौन हूँ। थे, उमर प्लेनेट कौन थे, उमर मलिक कौन, लिख के रख लें। लड़कों में भी जेलसी फैक्टर है? लड़कों में भी है, डेफिनेटली है, हसद होता है। अब देखे ना, पतलू और अली जट बैठे होते थे एक फ्रेम के अंदर। हम्म। पतलू बैठा था 1 मिलियन पे, तो अली जट बैठा होता सी 600 स्कोर के ऊपर। हम्म। और ऊपर ऊपर से वो कह रहा था, "ओ जियो जबरदस्त जबरदस्त"। हम्म। मुझे फील हो रहा होता था कि यार इन्हों भी कोई हजार, जिनने 1 मिलियन ऊपर मारे, थले जाके हजारों ने भी मार दियो यार बेचारे ਨੂੰ अली जट ਨੂੰ। यानी अली जट को जेलसी थी? होता है, फील होती हैं ये चीजें। आपकी तो मेरे ख्याल में पिंड कैफे में मैं भी मुलाकात मैं भी भी है। होस्टिंग करूंगा। हम्म। मैं मुझे छोड़े, यूसुफ भी बैठा होगा ना, अगर उसके फ्रेम में, नीचे वाले फ्रेम में अगर 1 मिलियन पड़ा हो, यूसुफ को 10,000 पड़ा होगा, तो यूसुफ भी डेफिनेटली फील करेगा। ये नेचुरल है। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक पे गालियों का ट्रेंड सबसे पहले किसने निकाला था? आप तो बहुत पुराने हैं टिकटॉक पे, मैं इसमें ज़रा डिटेल से बताएं यार। ये गालम गलोच यार, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर नॉट अ, मतलब क्या सीन है यार? मैं आज तक देखता हूँ यहाँ पे ये पहली आगाज शुरुआत आपके कानों में जो आवाज़ पड़ी थी गालियों की, वो किस ब्रॉड से पड़ी थी? फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग असल में बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं। बीच में आफ्ताब भी था, बीच में शेजी यूई भी था, एहसान खान भी था। ये एक शुरू शुरू की, यानी कि जब बातें थी मेरे होते की, तब लड़ाइयाँ हम्म। हुई थी। तब सबसे ज्यादा मुझे दुख तब हुआ था जब एहसान खान की बेटी को टारगेट किया गया था। मुझे इतना इंतहाई दुख हुआ। हर बंदा बच्चों वाला है, जो भी शादीशुदा है बच्चों वाला बैठा होगा। हम्म। एक दफा चेहरा, ये जो गालियां दे रहे हैं ना, एक दफा चेहरा अपनी औलाद के ऊपर डालें, फिर किसी के बच्चे को टारगेट करें। मैं तब बोलूंगा कि वाकई इनके अंदर कोई इंसानियत जिंदा है। जो बंदा किसी की बच्ची को, किसी की वालदा को, किसी के वालिद को टारगेट करता है, लख की लानत मेरी तरफ से उस पे भी, उसकी कब्र के अंदर भी अल्लाह करे कीड़े पड़े और उसे दोजख नसीब हो, आमीन। अच्छा, विटामिन के बारे में लोग निकले हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि ही इज़ अ वेरी बिग गिफ्टर आई थिंक। विटामिन भाई बहुत अच्छे इंसान थे से मराज, यानी कि ही लेफ्ट टिकटॉक। मैंने शायद गुजर गए। अच्छा, अल्लाह ताला नहीं ज़िंदगी नहीं, अल्लाह ताला उनकी में। हयाती करे। अल्लाह अच्छा। ताला, देखें उन्होंने मोहब्बत कर ली थी, आके गलती होगी उनसे, किससे? मोहब्बत में पड़ गए थे। जैनी थी कोई लड़की यहाँ पे, हम्म। फिर वहां से धोखा मिला, तो उसके बाद वो टूट गए हैं और वो टिकटॉक को खैरबाद कह के चले गए। लेकिन यूसुफ को ही तो उन्होंने प्ले किया ना? कब किया था लास्ट टाइम? नहीं, जैनी से पहले या जैनी के दौरान उन्होंने नहीं प्ले किया? उनके 2-3 होस्ट थे ना, एक जैनी थी, एक यूसुफ था, बाकी रैंडम वो थोड़ा बहुत प्ले करते थे। ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि एज अ गिफ्टर भी हैं, क्या गिफ्टर पेड अब्यूजिंग करवाता है? देखिए मैंने आज तक तो कभी भी नहीं कराई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन होता ऐसा ही है। अच्छा, गिफ्टर जो अब्यूजिंग होते हैं, मैं आपको थोड़ी सी हम्म। ये सबके समझने वाली बात है। एक अब्यूजर, हाँ छोटे अब्यूजर को छोड़ दे, मैं बड़े अब्यूजर की बात कर रहा हूँ, जिसकी लाइफ पे कम से कम 100 200 300 बंदा भी बैठता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। उसको क्या लालच होगा कि किसी के पीछे लग के गाली दे। मैं क्यों बोलूंगा कि उमर प्लेनेट नु तू क्यों बोला है इस तरह? हम्म। मैं उमर प्लेनेट की वजह से गालियां दे रहा हूँ, उमर मलिक की वजह से दूसरों को? मुझे लालच होगा ना कि मुझे शेर आके मार देगा हम्म। जिसके पीछे मैं लग के गाली दे रहा हूँ। हम्म। मैं जिसके पीछे लग के कुछ कह रहा हूँ, मुझे बेनिफिट ही होगा ना। हम्म। लालच ही है ये, कॉइन्स का लालच है।
कॉइन्स के लालच ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम लोग भूल चुके हैं अपना, कि मरना भी हम लोगों ने एक दिन। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर गिफ्टर फॉर एग्जांपल, ये कई इंटरव्यूज में मैंने देखा है, वो कहते हैं जी गिफ्टर नहीं अब्यूजिंग करवाता, अगर नहीं करवाता तो वही गिफ्टर उन अब्यूजर्स के पास जाके बैठा हुआ क्यों होता है और उसकी मौजूदगी में भी गालियां दी होते हैं, जाए? करवाते हैं, ये गलत है कि नहीं होता। हाँ, उनकी मोहब्बत में भी कर देते हैं। गिफ्टर को पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब्यूज़र हूँ, हम्म। मैं कहता हूँ कि मेरा गिफ्टर है जी उमर मलिक, मेरा गिफ्टर भी है। हम्म। उमर मलिक के खिलाफ किसी ने बात की, मैं जाके उमर मलिक के पूछे बगैर भी मैं गालियां निकाल दूंगा, मुझे पता है कि उमर मलिक कल मुझे खुश कर देगा। हम्म। इस वजह से ये सारा सीन ऑन होता है। हाँ, ये चलता है और ये चलती रहेगी, ये कहानियां कभी तब तक चलती रहेंगी जब तक गिफ्टर्स इनसे हाथ नहीं पीछे कर लेते। ठीक है। अब कुछ अब्यूजर ऐसे हैं जो होस्टों के पीछे लग के गालियां देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल वलीउल्लाह की आर्मी ने यूसुफ की बेटी को टांगा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार, देखो आपकी मोहब्बत वलीउल्लाह से सेपरेट होगी, लेकिन बच्ची का क्या कसूर है? उस 3 साल की बच्ची को अभी तो सेरेलेक खाती होगी, अभी तो क्या उसे पता नहीं होगा जिंदगी का, उसे रिश्तों का नहीं पता, तो आप उसकी तस्वीरें लगा के यार अब्यूजिंग कर रहे हो यार। शेम ऑन यू ऑल, शेम ऑन यू। आप यूसुफ को करो, उसे गंजा करो, उसे कौडू को, उसे जो मर्जी बोलो यार, उस बच्ची का क्या कसूर है? प्रिंसेस एक नन्हे से बच्चे होते हैं यार। यार एक और बात उस्मान भाई, ये जितने भी लोग होस्ट हैं, आपको नहीं लगता इनको फैमिलीज को या किसी भी बच्ची को या बच्चे को उनकी पिक्चर सामने नहीं लानी चाहिए? क्योंकि देखो, आपको पता है कि आपकी मुखालफत होनी है। देखें, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, मैं हमेशा इस चीज के हक में होता हूं, आपको अपनी फैमिली की पिक्चर्स या वीडियोस लगानी नहीं चाहिए। नहीं ये चाहिए। सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज है। मैंने यूसुफ को, अल्लाह की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, उसको मैंने कई दफा मना किया कि प्लीज डोंट पोस्ट। कहते वाई? मैं कहा वाई, इसका तुम्हें पता ही कि क्या हाल करेंगे लोग दुनिया वाले, उस नन्ही सी परी को उठा के क्या करेंगे। मैंने वो पिक्चर वीडियो देखी है, बेचारी छोटी मासूम बच्ची, बच्चियां तो सारे ये सांझी ही नहीं यार, लेकिन ये जो जुल्म है ना। यार माएँ बहनें सबकी, वो पतलू के वालदा को लगे रहे, पतलू की वालदा फौत होगी, उनको अब्यूजिंग करते रहे। मीन्स के व्हाट इज दिस यार? इतने जाहिल हो गए कि वो बेचारी कब्र में है, उसको गालियां निकाल रहे हो यार, उसके बूढ़े बाप को गालियां निकाल रहे हो। यानी ये जो आपने पहले बताया कि एहसान खान या ये जितने भी थे उनके सिस्टम में अब्यूजिंग हुई, तो यानी ये पिंड से पहले की बात है? हाँ हाँ, ये पिंड से पहले, बहुत पहले की बात है। अच्छा, ये जो छाप एक लगाई हुई है कि पिंड वालों ने ये गालियों का ट्रेंड शुरू किया, ये गलत है? नहीं, पिंड वालों ने गालियों में इजाफा किया था, लेकिन ये कि छाप पहले से लगती आ रही है, अब्यूजिंग पहले से चलती आ रही है। अब्यूजिंग इनकी वजह से शुरू नहीं हुई, अब्यूजिंग तो पहले से आ रही है। क्योंकि बाज लोगों का ये कहना है ना कि यार ये पार्टी करती है, नहीं, इससे पहले भी, क्योंकि एहसान खान का जो टाइम था या दौर था, वो उस टाइम पे भी अब्यूजिंग वगैरह का सीन ऑन रहा है। अब्यूजिंग तो बहुत पहले से आ रही है, जब से हम शुरू से आ रहे हैं। ठीक मुझे टांगा रखा है इन्होंने। अच्छा। अब तो फर्क नहीं पड़ता, टेंड कर दो, जो मर्जी कर दो यार, की करिए। रहना देते ही है ना। हाँ, अच्छा, उस्मान भाई की नज़र में एशिया का सबसे बड़ा होस्ट, एंटरटेनर होस्ट कौन है? नंबर 1 यूसुफ, विदाउट एनी डाउट। उसके लिए लॉजिक है मेरे पास, उसके लिए दुनिया मुझसे इख्तलाफ करे ना करे, लेकिन मैं हमेशा बात जब करता हूँ लॉजिक के साथ करता हूँ, प्रूफ के साथ करता हूँ। देखें, एक होस्ट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नंबर 1 पे प्रेजेंटेबल, माशाल्लाह इज अ गुड लुकिंग गाय, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। आप, हमारी उर्दू लैंग्वेज है ना, हम उर्दू भी बोलते हैं, हम दुबई के अंदर रहते हैं, हमें अरेबिक भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल होस्टों के साथ भी प्ले करना है, वो भी उसके अंदर क्वालिटी। फिर नंबर आता है हाइप ऑफ द मैच, कि आप हाइप कैसे क्रिएट करते हैं मैच की। आपने मैच की, जिस बंदे को, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा होता था जिनको 5,000 4,000 पढ़ता होता था, वो यूसुफ की ऐसे मिलियंस के अंदर पढ़ रहा है। वजह क्या है? बिकॉज यूसुफ, वो इतना पंप में, हालांकि हम लोग भी लाइव में घुसते ना, अगर कुछ ना कुछ मार के निकलते हैं, या खाली नहीं आने देता यूसुफ हमें। आए वो तो मुंह से नहीं बनाने बोलेगा, मुंह से नहीं बोलेगा, वो उसकी हाइप ही ऐसी होती है कि वो निकलवा लेता है गिफ्टिंग। 888 एस, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। फाइल क्लोज सबसे बड़ी एग्जांपल है। फाइल क्लोज सबसे पहले अगेंस्ट खेलता था यूसुफ के। अच्छा।
फाइल क्लोज का नाम पहले एसएच था, सिराज हैदर के नाम से आईडी थी। हम्म। फाइल क्लोज ने नाम किसकी वजह से रखा? यूसुफ के डायलॉग की वजह से। यूसुफ बोलता था फाइल क्लोज, इस तरह करके बोलता होता था, फाइल क्लोज। अच्छा। जिससे भी गेम जीता था फाइल क्लोज करके, फाइल क्लोज ने उसके नाम की आईडी बना ली, इतनी मोहब्बत है। उसके बाद कई आइडिया बनी हैं यूसुफ के डायलॉग। तो बहरहाल ये कि मेरी नंबर 1 यूसुफ है। विद एंटरटेनमेंट कई दफ़ा गलती करता है, मैं लाजिम उसको हाईलाइट करता हूँ। वो भी कोई वो फरिश्ता नहीं है, हम्म। उससे भी गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना है, इंसान को आना चाहिए। जो गलतियों से सीखता है वही बाजीगर है। यानी फर्स्ट नंबर आप यूसुफ को देते हैं और सेकंड नंबर पे आप किसको देखते हैं? सेकंड नंबर पे पतलू को मैं बोलता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पतलू की पसंद हो कि यार। पतलू की 2-3 चीज़ें मुझे जो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी, जो उसकी पब्लिक है ना, उसका बहुत ख्याल रखता है। जो उसकी ऑडियंस है उसको बहुत सुनता है, हम्म। जो उसके व्यूवर्स हैं उनको बहुत सुनता है। वो कहेंगे कट करो तो वो कट कर देता होता है। दिस इज द बेस्ट थिंग। हम्म। दूसरी अच्छी चीज ये है, वो ये है कि जब वो छोटे होस्टों के साथ प्ले करता है। हम्म। यहाँ पे बड़े होस्ट, मैं कई दफा, वो यूसुफ भी नहीं उठाते छोटे होस्टों को, कई दफा सबीना भी नहीं उठाएगी छोटी लड़कियों को कभी भी, डीजे भी शायद ना उठाए। लेकिन पतलू के अंदर ये खासियत है कि वो छोटे होस्टों के साथ प्ले करता है। वेरी नाइस। अच्छा, लड़कियों में सबसे एंटरटेनमेंट वाली और एंटरटेनमेंट ही फनी? में सबीना है, शी इज अ गुड होस्ट। और वो अच्छा कंपटीशन देती है, प्रॉपर एक होस्टिंग करती है, चैलेंज के लिए आती है, प्ले करती है। बाकी जितनी भी लड़कियां आती हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, आई डोंट हैव एनी इशू विद एनीवन। कौन सा ऐसा होस्ट है जिसको आप फॉर यू पे अगर आए लाइव तो रोक कर देखते हैं और आप वहां पे ठहरते हैं? मैं यूसुफ की लाइफ के अलावा कहीं पे भी नहीं ठहरता। अच्छा। हाँ, बहुत कम अगर आता है, जब घुसते हैं तो फिर प्ले करना पड़ता है। जितने लोगों ने भी आपको फॉलो किया हुआ है आज तक, हम्म। कोई ऐसे नाम है जिनकी आईडी आप डेली चेक करते हैं? किसी की भी नहीं मैं चेक करता। किसी की आईडी के अंदर घुस के जाके चेक किया होगी यार? नहीं नहीं, रैंडम आ गई तो ठीक है, वरना नहीं। अच्छा, मैंने कहा क्योंकि आप लड़कियों से इख्तलाफात चलते हैं ना आपके। लड़की मुझे अनफॉलो भी कर देगी, कोई मसला नहीं है, आई डोंट हैव एनी इशू। हाँ, जहरी गले बुढ़ी ने अगर भी जवाब किसी ने देना है। गिफ्टिंग के लिए किया होगा, उनको 15 दिन गिफ्टिंग ना होगी, वो अनफॉलो कर देंगी, आई विल बी मोर हैप्पी। ठीक होगा। जो मुझे अनफॉलो करेगी। मैं कुछ गेस्ट के नाम, होस्ट के नाम लूंगा, आप 10 में से उनको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? अहमद सनी। ऑनेस्ट एमएसएनई देना की है, ऑनेस्ट देना है। ऑनेस्ट दूंगा मैं अपनी बात, मुझे किसी का कोई डर नहीं। ना मैंने इनके साथ वो अपना कोई कारोबारी मरासिम करने, ना रिश्तेदारियां करनी है, ना इन्होंने मेरे घर में दाने डालने किसी ने, ना यूसुफ ने डालने, ना किसी और ने डालने। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँगा जो भी बोलूँगा। एमएसएनई पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम्म। पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से उसने कई गेम्स खेली हैं, एक साइड होके अब्यूजिंग शुरू की है, उसके बाद से 5 नंबर में दूंगा। 5 नंबर इसलिए आज से दे रहा हूँ क्योंकि वो कई दफ़ा इंटरटेनमेंट करता है, लेकिन वो गंदी इंटरटेनमेंट करता है, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। डीजे लदीन। डीजे ने अपना रिटर्न किया है, क्रिश, डीजे रिटर्न, क्रिश अच्छा। का रिटर्न हुआ है। डीजे बहुत पहले अच्छा नंबर 2 पे डीजे होता था पतलू के आने से पहले। हम्म। डीजे का डाउनफॉल आया, बिल्कुल डीजे चला गया पीछे, बैक पे चला गया। हम्म। और डीजे को 7। 7 देंगे, ठीक है। वलीउल्लाह। देखें, वलीउल्लाह का कंटेंट मोस्टली है पश्तो। हम्म। समझ पश्तो में मुझे भी नहीं इतना आता समझ में नहीं बाद में। आता, हाँ मुझे समझ में नहीं आता इतना। लेकिन उसकी दुनिया मोहब्बत करने वाली है, अगर उससे मोहब्बत करती हुई तो इसका मतलब ही विल बी अ गुड एंटरटेनर। तो मैं उसके बारे में कोई अपने, हाँ मैंने उसे गिफ्टिंग की है। मासूम बंदा लगता है, लेकिन उसे चाहिए कि अपने लोगों को समझाए कि किसी की फैमिलीज को, किसी के बच्चों को प्लीज़ टारगेट ना करे। मेरा मैसेज वलीउल्लाह, मेरे भाई, यू आर अ गुड पर्सन, लेकिन ये कि अपने लोगों को मना करो, किसी की फैमिलीज को टारगेट प्लीज़ ना करे यार। ठीक है। यही मैसेज हर बंदे के लिए है। पतलू को 10 में से कितने नंबर देंगे?
पतलू को 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं। यूसुफ को? यूसुफ को 9 नंबर दूंगा। 10 किसको देंगे? पीएम प्रिंस को? किसी को 10 नहीं दूंगा। सब में खामी होती है ना। ठीक होगा। पीएम प्रिंस तो भाई है, मीन्स ही इज नॉट अ होस्ट, वो भाई है। ठीक है, कुछ फीमेल होस्ट हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ। रेशमा? ठीक है। नंबर कितने देंगे सर? अच्छा नंबर, ठीक है, ये नहीं पूछा ठीक है यार थोड़े से भी अफरी नहीं यार। रेशमा अच्छी है, 6 नंबर। इल्मा? इल्मा अब असल में उसके अंदर ग्रीन ब्लड आ रहा है, तो उसको जो मैं 7 नंबर दूंगा। शिवानी? शिवानी होस्ट है? अच्छा। अच्छा शिवानी, वो शिवानी, ओके ओके। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, 5 6। राना हूर? 5 6। सबीना? सबीना के लेडीज होस्ट में देखा जाए तो शी इज नंबर 1 इन लेडीज होस्टिंग। 10 में से कितने 10 में से लगा लें 8 नंबर लगा लें। यानी शहजाद भट्टी के पास भी नंबरों की किल्लत है, मोमो के पास भी किल्लत रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी 10 किसी ने देने नहीं होंगे, क्या चक्कर है? यार देखें, थोड़ा सख्त होना चाहिए बंदे को, हाँ। पिघलना नहीं चाहिए इतनी जल्दी किसी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आखिर पर मैं, क्योंकि टाइम में आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, कोई एक चीज़ जो उस्मान भाई सीखना चाहता है अपनी ज़िंदगी में? यार मेरा बड़ी एक गलत चीज़ है कि मैं बड़ी जल्दी भरोसा इतना ही जल्दी कर लेता हूँ, धोखा खाने के बाद फिर धोखा खाता हूँ, धोखा खाने के बाद फिर धोखा खाता हूँ। तो ये सीखना चाहता हूँ कि किस तरह धोखे से बचा जाए, किस तरह बातों में आने से बचा जाए। एक इतने दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने, टिकटॉक के ऊपर मैंने फाइनेंशियली लॉस अगर किया है यहाँ पे अपना, मैं गिफ्टिंग तो मैंने अपनी मर्जी से की है, लेकिन जो मैंने फाइनेंशियली लॉस किया है दोस्तों के ऊपर एतमाद करके, इतने दोस्तों, करीबी दोस्त हैं जिनके ऊपर मैंने केसेस कराए हुए हैं यहाँ पे, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, दे आर वांटेड। अच्छा। और अच्छी दोस्ती थी। मैंने कल एक वीडियो भी चढ़ाई है, अगर आपने छोटे बंदे के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना है, छोटे बंदे से ये मुराद है कि छोटे हल्का बंदा, उसे छोटा मोटा उधार दे दो, उससे आपकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, जान भी छूटी जाएगी। आसान हाल है। आसान हल है। 5-10 हज़ार दे दो दिरहम, हाँ। दोस्ती छुड़ा लो आराम से, बिल्कुल जिंदगी भर सुकून रहेगा, क्योंकि वो आपको दोबारा राब्ता नहीं करेगा ना, उसे पता है कि पैसे पे करने पड़ने। एक चीज़ जो उस्मान अपने अंदर नहीं सीखना चाहता कि यार मैं ये सीखूंगा ही नहीं? होस्टिंग। एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं? बदलना चाहता हूँ, टिकटॉक छोड़ना चाहते हैं, टिकटॉक छोड़ ही नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने लोगों से सीखी है? एक चीज़ जो लोगों से सीखी है, हम्म, सीखी है लेकिन मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की। क्या? मुनाफकत? गेड़ा ही करवाने, झूठ बोलना, यहाँ पे बहुत झूठ है टिकटॉक पे, बहुत झूठे लोग हैं। आपको कुछ कह रहे होंगे, वही बात अगले बंदे को भी बता रहे होते हैं, और वही बात 4-5 आगे लगा के दूसरे को सुना रहे होते हैं। ठीक है। इतने झूठे लोग। मैंने बताऊं, सर का तारा बनाया अपने कुछ दोस्तों को, कुछ मुझे गिफ्टिंग करते थे, लेकिन जब झूठ बोलते हैं ना, साफ पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, कल अगर मैच हो पतलू और यूसुफ का, हम्म। अब वो तो सारी आपकी राय आ गई है, लेकिन फिर भी एज अ होस्ट और एज अ गिफ्टर आप किसको प्ले करेंगे? मैं यूसुफ को। एक होस्ट जिसको उस्मान कभी प्ले नहीं करेगा? अहमद सनी को कभी प्ले नहीं करूंगा। और एक होस्ट जिसको कभी छोड़ नहीं सकता उस्मान? यूसुफ, अनटिल अनलेस
जब मुझे फील हो कि मेरी वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है यूसुफ के पास, वो मुझे, देखें, रिस्पेक्ट आप देते हैं ना, आपको मुकाबले में रिस्पेक्ट मिलती है, तब आप रिस्पेक्ट दें उनको, तब आप खानदानी इंसान हैं। मैं रिस्पेक्ट किसी को दे रहा हूं, वो मुझे बॉदर नहीं कर रहा, मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कि यू डोंट हैव वैल्यू। और मेरे लिए रिस्पेक्ट नंबर 1 पे है। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, वरना मासलाम, मेरा आपसे कोई राब्ता नहीं है। ठीक होगा। कल उस्मान भाई को अगर अथॉरिटी मिलती है कि 3 बंदों को टिकटॉक से उड़ाना है, ब्लॉक करना है, देखना भी नहीं नहीं भाई, चाहते। नहीं नहीं, सबका अल्लाह ताला रिस्क लगाई रखे। इधर अब्यूजरों का भी रिस्क लगा हुआ है, इधर आशिकों का भी दिल लगा हुआ है, इधर माशूकों का भी लगा हुआ है, तो सबका लगा रहा है भाई। अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है, हम लोग कौन होते हैं किसी का रिस्क तोड़ने वाले। अच्छा, हाँ, एक सवाल मैं लास्ट टाइम मोमो से मैंने किया था, आपसे भी यही करूंगा, क्या टिकटॉक पे लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए? होनी चाहिए। मीन्स कि अगर है आपकी, यू हैव अ गुड फ्रेंड्स, थैंक यू दादा अबू, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, लेकिन ये कि भरोसा कर लेते हो तो उसके बाद भरोसा तोड़ा ना हो, बस। आपको गिफ्ट पता है इधर हर बंदे के पास, हर बंदा दूसरे बंदे का काना हुआ बैठा हुआ है। हर होस्ट गिफ्टर का काना है, गिफ्टर होस्ट का काना है, लड़का लड़की की कहानी, लड़के का कहानी है, गिफ्टर की कहानी है, गिफ्टर लड़की का काना है। और आपको अभी पता भी नहीं है कि अभी एक बहुत बड़ा गिफ्टर है यहाँ पे है, को बेचारा अपनी जान बचाता फिर रहा है, उसके वीडियो प्रूफ हैं किसी लड़की के पास, ओह, और वो कह रही है कि तब तक मुझे पैसे देते रहो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो अपने साथ लीक कर दूंगी।